गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम डाइवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डिफरेंस और डाइवर्सिटी को सबसे पहले देखें तो इंडिया में जो है मेजर जो हमारे रिलीजन है वो 8 रिलीजन्स हैं और उनकी जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारी टोटल। मेजर रिलीजन कितने हैं 8 हमारे मेजर रिलीजन्स हैं। तो समटाइम्स पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर आइडियाज़ मीट ईच अदर। तो इतने बड़े लैंग्वेजेस और इतने ज़्यादा रिलीजन्स के पीपल होने की वजह से कभी कभी डिफरेंट अनफैमिलियर आइडियाज़ के जो बंदे हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो अब जो इंसानों में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड। ये बहुत से ग्राउंड पे जो डिफरेंस होता है ये बंदों पे हो सकता है। देखो, ये रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, कास्ट के बेस पे भी हो सकता है, कलर के बेस पे भी ये डिफरेंस जो हो सकता है। यही जो डिफरेंस होता है, प्रिजुडाइज क्या होता है, व्हाट मीनिंग ऑफ प्रिजुडाइज यहाँ से निकलता है कि ये जो डिफरेंस होता है इंसान के बीच, इसी की वजह से क्या होता है प्रिजुडाइज जो है इंसान हो जाता है। प्रिजुडाइज क्या होता है, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। प्रिजुडाइज का मतलब होता है किसी भी बंदे को जज करना इन नेगेटिव सेंस, अपने से इन्फीरियर, मीन्स टू सी हिम एज इन्फीरियर, या फिर किसी भी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना, उसको हम क्या बोलते हैं प्रिजुडाइज बोलते हैं। अब प्रिजुडाइज के बाद स्टीरियोटाइप कंसेप्ट आता है। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? तो एज चिल्ड्रन ग्रो अप बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टॉट टू ईच अदर। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो लड़की लड़के जो एक दूसरे से बात करते हैं। These are based on certain type of stereotype images. It means to fix people into one particular image. अब स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपने किसी इंसान के बारे में सोच लिया और आपने उसी की एक वही फिक्स इमेज जो है वो अपने माइंड के अंदर बैठा ली कि अगर ये इंसान बुरा है तो ये बचपन से बुरा था तो ये अभी भी बुरा होगा, ये अच्छा है तो ये अच्छा ही है, ये बुरा कर ही नहीं सकता। तो मीन्स कि एक इंसान के पर्टिकुलर इमेज जो अपने माइंड में फिक्स कर लेनी, इट मीन्स कि वो हम क्या उसके लिए स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो आता है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भाई इनइक्वलिटी क्या है एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब होती है? जब बंदा या प्रेजुडाइज है किसी के लिए या फिर उसके लिए स्टीरियोटाइप है। जब ये दोनों हम किसी के लिए होंगे तो वहाँ पे क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन होगी। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रीजन की वजह से होती है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मिस लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, आपकी कस्टम प्रैक्टिस के बेस पे हो सकती है, किसी बेस पे आपकी डिस्क्रिमिनेशन, बहुत रिलीजन कास्ट कलर किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो वो हो सकती है। इकोनॉमिक बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो ट्राइबल सम रिलीजियस ग्रुप रिलीजन के बेस पे भी तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि हम एक दूसरे को इक्वली ट्रीट नहीं करना, इंफीरियर और सुपीरियर का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होती है। और यहाँ के ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसके ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, किस पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट होती है? तो पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन करते हैं, कोई टीचर होगा, कोई कुछ होगा, कोई लेबरर होगा। तो कास्ट रूल्स वर सेट विद विच डिड नॉट अलो सो दैट अनटचेबल्स टू टेक वर्क अदर देन व्हाट दे मीन। तो बी.आर. अम्बेडकर सफर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे पहले क्या होता था अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट होता था। लोअर कास्ट जो थे उनको कुछ ऐसे वर्क, उनके लिए स्पेशलाइज्ड वर्क होते थे पहले। तो हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि वो भी एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने वो सबसे पहले थे जिन्होंने दलित की राइट के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम इक्वलिटी। तो द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश आल्सो। तो ब्रिटिश के लिए हमने जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी तो उस टाइम भी क्या हुआ इक्वलिटी का कंसेप्ट हमारे अंदर आया, क्योंकि हम सब ने इक्वल, हम सब ने इकट्ठे होके इक्वल हमने पार्टिसिपेशन की उसमें। दलित हो, वुमेन हो, ट्राइब हो, पीजेंट्स हो, सब ने मिल के उनके खिलाफ लड़ी और इनइक्वलिटी को ख़त्म किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर एंडिंग इनइक्वलिटी। और जब हम
15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई, तो उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उनके फ्रेमर्स ने भी वहाँ पे इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के प्रोविजंस बनाए। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी हमें सबको देता है, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो पीपल वर अलाउड फ्रीडम, रिलीजन की फ्रीडम दी गई, लैंग्वेज की, सेलिब्रेट द फेस्टिवल, तो ये सब हमें जो है हमें दी गई हमारी फ्रीडम्स। तो टू गारंटी इक्वलिटी इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, तो सबसे बड़ी जो हमारी है कि इंडिया का एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करती। इंडिया के लिए सभी रिलीजन जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये ख़त्म होता है। तो अगर आप इसी तरह से बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके।